ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब इस अध्याय की कथा में सूर्य की महिमा है और आदित्य के गर्भ से भगवान सूर्य के अवतरण का वर्णन किया गया है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोकों की जड़ हैं, परम देवता हैं। अग्नि में विधिवत पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य के पास पहुँचती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृक्ष से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा जीवन निर्वहन करती है। क्षण मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु, युग, इनकी काल संख्या सूर्य के बिना नहीं हो सकती। काल का ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चलता है और न अग्निहोत्र आदि हो सकते हैं। सूर्य के बिना ऋतुओं का विभाग भी नहीं होगा। उसके बिना वृक्ष में फल फूल कैसे लग सकते हैं, खेती कैसे पक सकती है, नाना प्रकार के अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। उस दशा में स्वर्गलोक, भूलोक, जीवों के व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्र, भानु, दिवाकर तथा रवि, इन 12 सामान्य नामों के द्वारा भगवान सूर्य का ही बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, व्यस्मान, अंशुमान, त्वष्टा, पर्जन्य, ये 12 सूर्य पृथक पृथक माने गए हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग, फाल्गुन में त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्य के 24 नाम बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। हे मुनियों ने पूछा, हे प्रजापति, जो 1000 नामों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है, उनकी कैसी गति होती है। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मैं भगवान सूर्य का कल्याणमय स्तोत्र कहता हूँ, जो सब मुनियों स्तुतियों का सारभूत है। इसका पाठ करने वाले को सहस्त्र नामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान भास्कर के जो पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम है, उन्हीं का वर्णन करता हूँ। विकर्तनो विवश्वास मार्तंडो भास्करो रवि, लोक प्रकाशक श्रीमान लोक चक्षुर्महेश्वर, लोक साक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमीश्रता, तपनस्तापनश्चैव शुचि सप्ताश्रोवाहन, गभीस्तहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेव नमस्कृतः, 21 इष्ट सदा रवे। इस प्रकार 21 नामों का यह स्तोत्र भगवान सूर्य को सदा प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला, यश फैलाने वाला स्तोत्र राज है। इसका तीनों लोकों में इसकी प्रसिद्धि है। जो सूर्य के उदय स्थल में दोनों संध्याओं में इस स्तोत्र का भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के समीप एक बार भी इसका जप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक, कर्मजनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः आप लोग यत्न पूर्वक संपूर्ण अभिश्लित फलों के लिए देने वाले भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का स्तुति करें। मुनियों ने पूछा, भगवान, आपने भगवान सूर्य को निर्गुण सनातन देव बतलाया है, फिर आपके ही मुख से हमने यह भी सुना है कि वे 12 स्वरूप में प्रकट हुए। वे तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ से कैसे प्रकट हुए, इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष के 60 कन्याएं हुई, जो श्रेष्ठ सुंदरी थी। उनके नाम अदिति, दिति, दनु, बिनता आदि थे। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से किया था। अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्य दनु से बलाभिमानी भयंकर दानव उत्पन्न हुए। बिनता आदि अन्य स्त्रियों ने भी अस्थावर जंगम भूतों को जन्म दिया। इन दक्ष सुताओं के पुत्र पौत्र, दौहित्र आदि
के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है, वे सात्विक हैं। इसके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस तामस हैं। देवताओं को भी यज्ञ का भागी बनाया गया है, परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे, अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। तब माता अदिति ने देखा दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों को अपने स्थान से हटा दिया है, सारी त्रिलोकी को नष्ट प्राय कर दी है। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वे नियमित आहार करके कठोर नियम का पालन करती हुई एकाग्रचित्त हो आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान भास्कर का स्तुति करने लगी। नमस्तुभ्यं परम सूक्ष्म सुपुण्यम बिभ्रते तुलम धामम धाममतामीशं धामाधारम च शाश्वतम जगतामुपकाराय त्वाम्यहं स्तौमि गोपते अददानस्य यद्रूपं तीव्रं तस्मै नमाम्यहं गृहीतुष्टमासेन कालेनाम्बुजमयं रसं बिभ्रस्तस्त्वयद्रूपमित्रिभ्यं नास्ति तत्तदं तमेतत्तन्निशोमाभ्यां नमस्ते गुणात्मने यद्रूपमृग्योशापक्येन तपस्ते तव विश्वमेतत्त्रिशज्ञं नमस्ते विभावे यतोऽस्मान्तरं पूर्यं रूपमित्यो व्यसंहितम् अस्थूलं स्थूलममलं नमस्तस्मै सनातनः। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार बहुत दिनों तक माता द्वारा आदित्य द्वारा आराधना करने पर भगवान देव सूर्य के ने दक्ष कन्या आदित्य को अपने तेजोमय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। बोली जगत के आदि कारण भगवान सूर्य आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको भली भांत देख नहीं पाती। हे दिवाकर आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे आपके रूप का भली भांत दर्शन हो सके। मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, आप उन पर कृपा करें। तब भगवान भास्कर ने अपने सामने पड़ी हुई देवी को स्पर्श दर्शन देकर कहा, देवी आपकी जो इच्छा है वह मुझसे मांग ले। अदिति बोली, हे देव आप प्रसन्न हो। बलवान दैत्यों दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य यज्ञ भाग छीन लिया है, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर के आप उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान सूर्य ने कहा, हे देवी मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर के प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। ये कह करके भगवान भास्कर अंतर ध्यान हो गए और देवी अदिति भी अपनी समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या के निवृत्त होकर के घर आई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता दिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्रचित होकर के कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत का पालन करने लगी। उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने उन्हें कुपित होकर कहा, तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चों को क्यों मार डालना चाहती हो। तब वे भी रुष्ट होकर के बोली, हे देखिए यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है। यही नहीं अपने शत्रुओं का मारने वाला होगा। यूँ कहकर देव माता ने उसी समय उस गर्भ का प्रसव किया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी में द्वारा आदर पूर्वक उसका स्तुति किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हो गया। उसके श्री अंगों की आभा पद्म पत्र के समान श्याम थी, उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। उसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करते हुए सजल मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, हे मुनि तुमने अदिति से कहा था त्वया मारितम अंडम, तूने गर्भ के बच्चों को मार डाला, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मारतंड के नाम से विख्यात होगा। यज्ञ का भाग अपहरण करने वाले अपने शत्रुभूत असुरों का संहार करेगा। यह आकाश
आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। दानव हतोत्साहित हो गए। तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानवों ने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्यों की ओर देखा, अतः वे सभी महान असुर उनके तेज से जलकर भस्म हो गए। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने अदिति मार्तंड का स्तुति किया। तदनंतर देवताओं को विधि पूर्वक अपने अपने अधिकार यज्ञ भाग प्राप्त हो गए। भगवान मार्तंड भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली भगवान होने से भगवान सूर्य कदम पुष्प की भांति शोभा पाते थे। वे आग में तपाए हुए गोले की सदृश दिखाई देते थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था। ओम नमो भास्कराय नमः। ओम नमो भास्कराय नमः। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।